हेलो तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ध्यावना। तो सब जाने पहचाने हो गए अब तो हमारे सदस्य। तो गाइस आज बात करते हैं स्टेनोग्राफर की सैलरी के बारे में, कितनी सैलरी मिलती है और क्या वर्क प्रोफाइल होता है, ठीक है, कितनी छुट्टियां मिलती है और ऑफिस टाइमिंग क्या होता है, और सब कुछ इन चीज़ों के बारे में जानेंगे आज, ठीक है। और किन किन बीच के आपको डील करना होता है और क्या क्या पब्लिक डीलिंग होती है या फिर कुछ, वो सब कुछ है। सबसे पहले आप नाम जानते हैं उनका, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्क प्रोफाइल के बारे में, पोस्ट के बारे में। मेरा नाम है मनीषा और मैं पोस्टेड हूँ दिल्ली जीएसटी ऑफिस में है। उनकी और मेरा डिपार्टमेंट का नाम वैसे तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और ट्रेड एंड टैक्सेस भी है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की है जॉब मेरी। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो आप जब जॉब लगते हैं तो आपको किसी मतलब बड़े ऑफिसर के अंदर या फिर किसी ब्रांच में या किसी वार्ड में, वहाँ पे अगर आपको पोस्ट मतलब जिस हिसाब से आपको पोस्टिंग मिली है, हॉस्पिटल में मिली है या फिर किसी ऑफिस में मिली है या फिर किसी इलेक्शन ऑफिसर, मतलब कहीं भी एजुकेशन में मिली है, तो उस हिसाब से आपका वर्क होता है। मतलब तो मुझे अभी जैसे जीएसटी ऑफिस में मिला हुआ है तो मेरा वर्क वहाँ, मेरा टाइमिंग होता है सुबह 9:30 से 6 बजे तक का। तो और उसमें आपको अगर थोड़ा सा लेट होता है तो आधा एक घंटा तो उतना चल जाता है, तो उस टाइम तक आप चले जाओ। और उसके बाद हमारा लंच होता है आधे घंटे का। तो 1 बजे, 1:30 बजे, ठीक डेढ़ है। डेढ़ से 2 बजे तक का होता है। लंच, हाँ, और लगभग 1 घंटे का होता है मेरे हिसाब से। हाँ सब 1 घंटे करते हैं, आधे घंटे का तो नाम होता है लेकिन सब 1 घंटा करता है, हाँ। हाँ, तो वही चीज़ होती है। तो आप लोग जैसे किसी बड़े ऑफिसर यानी कमिश्नर के अंडर है पोस्टिंग, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। सभी जगह रहता है वो तो भाई। वरना अगर आप नॉर्मल वार्ड में हैं या फिर ब्रांच में, तो वहाँ पे उतना लोड नहीं होता है वर्क का। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है वर्क, इसमें आपको नॉर्मली इजीली हर छोटे मोटे काम करने होते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। क्योंकि इसमें स्टनो का तो उतना कोई रोल नहीं होता। अगर आप किसी कमिश्नर के यहाँ हैं तो थोड़ा बहुत डिक्टेशन वो आपको देते हैं, या फिर आप किसी कोर्ट वाले सेक्शन में तो वहाँ स्टनो काम आती है। वरना जैसे आप जज के पास बैठते हैं तो, वरना ऑफिस में तो आपको कोई स्टैनो का कोई रोल नहीं है। वहाँ पे तो अलग ही काम करना होता है, जैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग करना हो गया, कोई लेटर आया उसका रिप्लाई बनाना हो गया, कोई फाइल है उसको करना है, मतलब बस ये चीज़ें होती है। फाइलिंग डीलिंग वगैरह चीज़ें ना। वरना हाँ, और जैसे मैं जीएसटी ऑफिस हूँ तो वहाँ पब्लिक डीलिंग का काम भी है, तो वो चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर वाला काम है तो वो चीज़ भी आपको दे दिया जाता है। तो इंस्पेक्टर विजिट वगैरह पे जाते हैं तो वो चीज़ भी आपको करनी फील्ड का होती है। काम भी आना, हाँ, फील्ड टूर वगैरह करना। हाँ। तो तो उसका कुछ अलाउंसेस अलग से मिलता है कि जैसे अगर नहीं आप नहीं बाहर नहीं जा रहे नहीं, हो तो वो आपका उसी में इंक्लूड ओनली है। सैलरी का रहेगा। जो आपकी सैलरी है वही मिलती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सैलरी आपकी स्टेनो की बेसिक ये बेसिक पे जो 2400 पे ग्रेड और 4600 4200 अलग अलग होता है ना हाँ, इधर। ये आपका अपना अपना होता है कि कितनी पे ग्रेड पे आप, उस हिसाब से जैसे 24 से पे ग्रेड वाले को 50,000 सैलरी मिलता है, तो जैसे वैसे टीए दिल्ली में आपको पता है 50% हो गया, तो हाँ। डी 50% मिला के और बेसिक जो 25,500 और जॉब अच्छी है, देखो आपको हाँ, वर्कलोड कुछ भी नहीं है इसमें, हाँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और आप नॉर्मली आराम से अपनी जॉब करोगे, अच्छी जॉब है, ऑफिस छुट्टी। टाइमिंग वही रहता है जैसे 10 हाँ, से 6, है ना। और इसमें छुट्टी उट्टी का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छुट्टी मिलती है। जब मन चाहो आपको, जब 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 जरूरत हो छुट्टी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी जाना हो आप बेफिक्र होकर और जा जैसे सकते हो। अगर कोई 4600 पे ग्रेड पे तो उसकी जैसे 46,500 तो वो, और बेसिक लगभग उनको 80 से 70,000 सैलरी मिलेगी 80,000 कट के। लगभग, है ना। हाँ, कट जाता है ना, हमारा जैसे 4-5 हज़ार रुपये कट जाता है, उस और हिसाब से मिलते हैं। इनकम टैक्स वगैरह ज़्यादा करता है, जैसे 80,000 हाँ, 6,000 था तो उनका शायद 6-7 हज़ार रुपये कटता है। तो वही चीज़ें हैं इसमें। कोई अगर आप ये वाली जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मतलब कि अच्छे से तैयारी करो, इसमें बहुत अच्छी जॉब है, आपको आप एसएससी एकदम के थ्रू फील भी नहीं ले होगा। सकते हो ना। हाँ, एसएससी की भी जॉब अच्छी है, मतलब स्टेनो वाली जॉब बहुत अच्छी है। किसी में भी जाओ यार, इस तरह कुछ काम रहता नहीं है। कोई आपको ऑफिसिंग टाइमिंग, आपका पब्लिक हाँ, डीलिंग है आराम और से मजे ऑफिस करो, के अंडर ऊपर में काम। सुबह जाओ, अपना फाइल वाइल का देखो या फिर जिनके भी अंडर हो उनका देखो बस, और शाम को वापस, और छुट्टी उट्टी आराम से अपना जितना टाइम। क्योंकि इसमें 50 छुट्टी मिलती है, जैसे 30 तो मेडिकल होता है, 20 ईएलसीएल का होता है। तो वो अच्छा, लोग अलग सीन होता है जिसमें हाँ, जैसे सीआरपीएफ एक साल वगैरह। में 50 छुट्टी मिलेगी आपको। तो अच्छा, उसके अलावा भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई रूल 45 छुट्टी रेगुलेशन होती है ना, 30 यल हो गई उसमें। हमारी तो अलग होती है, जैसे 30 और 30 60 यल हो जाती है। नहीं। और 6 15। महीने के अंदर 15 छुट्टी होती है। अच्छा, और अलग। 5 अलग से होती है शायद, सीएल होती है शायद। और जैसे कोई टूर वूर वगैरह का कोई पैसा मिलता है या बाहर विदेश दौरा वगैरह करने का कुछ। नहीं नहीं,
वो तो आपको घर के लिए मिलता है। तो मेरे यहाँ फैमिली हाँ, पैक। नहीं आपको अगर फैमिली आपकी जॉब में नहीं है तो आपको फैमिली का मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे पापा जॉब में है तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि पापा के बाकी फैमिली पापा के अंडर में आएगी। तो तो वो मुझे सेल्फ डिपेंडेंट मुझे एक साल में एक बार घर आने का मिलता है किराया ओनली। और 4 साल के अंदर मैं इंडिया में कहीं भी टूर कर सकती हूँ, तो एक बार मुझे वहाँ का मिलता है टूर का पैसा। अच्छा, तो एक बार उसमें मिलता है। हाँ, तो कंटिन्यू 8 साल तक मिलेगा मुझे। और मेडिकल का उसमें मिलता है। जैसे अगर इसमें मतलब प्रमोशन क्या रहता है इसके बाद, जैसे अगर आपका प्रमोशन, आप जैसे पहले हम स्टेनो बनते हैं, स्टेनो के बाद में पीए बनेंगे, मतलब पर्सनल असिस्टेंट। तो वो हमारा 5 साल के बाद होता है, वो हम 4200 पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद में पीएस बनेंगे, पीए के बाद में मतलब फिर उसके बाद में Personal secretary है ना? 10 साल के बाद में, तो 10 साल के बाद में पीएस के बाद में हम पीपीएस बनेंगे। फिर उसके बाद में सीनियर पीपीएस बनेंगे। मतलब प्रमोशन बहुत अच्छा है इसमें, आपकी सैलरी बहुत जाएगी। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप 2 लाख 2.5 लाख सैलरी हो 5 जाएगी। लाख भाई अगले साल होंगे तो आप 5 लाख 6 लाख से रिटायर होके जाओगे, लगभग 10 लाख से, हाँ, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी जॉब है। 8वां वेतन हो गया, 9वां वेतन हो गया, वेतन लगने के बाद पता ही है आपको। तो भाई साहब डेडिकेशन होना, तो ये चीजें हैं भाई। कोई प्रोफाइल तो ये पाबंद है, नहीं है, अच्छी जॉब है, आप लोग इसकी तैयारी करो। आर्मी की अच्छी जॉब तरह है। नहीं है भाई, बिल्कुल। इसमें जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे इसे अभी डीएसएस में वैकेंसी आ रही है, पता और है आपको? आपका ये रहता है कि आपके पास पावर होती है, जैसे आपको वो क्लर्क वाला काम नहीं करना होता। इसमें आप अपना अपना बता सकते हो कि भाई नहीं मैं स्टन हूँ, तो नहीं तो क्लर्क को गजेटेड बहुत ज्यादा अधिकारी तो काम भाई करना फिर होता है। अलग ही होता है ना, वो तो चीजें हैं। तो दिल्ली में है, दिल्ली देखो आपको पता है एक्स सिटी में आता है, तो वहाँ एचआरए सब कुछ इंक्लूड ज़्यादा मिलता है आपको। डीए डीए तो लगभग सबको 50% हो गया, ठीक है ना? तो आपको जो एचआरए है वो ज़्यादा मिलता है ना। एचआरए आपका लगभग कितना वहाँ पे 30% है लगभग। वाई सिटी में आपका 20% हो गया, और जेड सिटी में आपका 10%, तो 30% दिवाली एचआरए। पे बोनस भी मिलता हाँ है। हाँ, बोनस मिलता है, वो तो बोनस लाइन 7-8 हज़ार रुपये। हाँ, हाँ, 7-10 हज़ार रुपए। तो इंक्लूड मिला के अभी सैलरी है लगभग 80 से 85 हज़ार आराम से। तो ये तो आपकी कहीं नहीं जाने वाली अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हो। और देखो सबसे पास दिल्ली टच में है, अपनी सेंटर कैपिटल है अपनी। तो भाई सब इर्द गिर्द ही रहते हैं जो आसपास पढ़ने वाले हैं, जो आसपास, तो यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, आपको सब सुविधा मिल जाती है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो प्रिफर सब यही करते हैं, दिल्ली कैपिटल मिल जाए तो अच्छा भी चलो है। गाइस, अच्छी जॉब है, आप लोग तैयारी करते रहो और जल्दी से पीए बनो सब लोग, और स्टेनो की जॉब लो और स्टूडेंट के आराम अलावा एंजॉय देखो करो। अच्छे है और भी, जूनियर असिस्टेंट हो गया, क्लर्क एलडीसी, वो भी मतलब डिपार्टमेंट अच्छा है डीएसएसबी का, है ना? हाँ, और अभी एसएससी की खूब सारी वैकेंसी आ रही है, पता आपको दिसंबर में एग्जाम भी है, और राजस्थान में चलो है। गाइस, बाय बाय। मिलते हैं, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए अच्छे से, बाय।